हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले 11th कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स की। जितने भी बच्चे 10th में, बहुत से बच्चे होंगे जिनका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। कितने बच्चे 10th में रख के जो सोच के रखते हैं कि उन्हें अकाउंट्स पढ़ना है, तो वो थोड़ा बहुत इस पर इकोनॉमिक्स वगैरह पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत 10th में होता है मिला जुला पढ़ना। बट अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो बच्चे घबराएंगे नहीं। अकाउंट्स बहुत हल्का है, बस उनको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। जर्नल एंट्री आ गई उन्हें तो सारा अकाउंट्स ऐसे ही निकल जाएगा। बस जर्नल एंट्री वेस्ट, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के पेपर जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री हम सीखने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ बात करते हैं अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स है क्या, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन होता है। इसका डेफिनेशन जानते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मेंबर and in terms of money transaction in business, that is called accounting। लेखांकन वह कला एवं विज्ञान है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देन की सत्यता एवं शुद्धता की जांच को बतलाता है, उसे लेखांकन कहते हैं। लेखांकन पे इस पे MCQ आ सकता है। लेखांकन क्या है? लेखांकन वह कला एवं विज्ञान है जिसमें समस्त लेखांकन एवं व्यापारिक लेन देनों की सत्यता एवं शुद्धता की जांच को बतलाता है, ठीक है। इसके बाद अकाउंट्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकाउंट्स का जो उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन, वो इधर आई। सर्वप्रथम अकाउंट्स का जन्म सन 1494 ईस्वी में इटली नामक देश में हुआ था। इसके जन्मदाता लुकास पेशलियो थे। लुकास पेशलियो, ये याद रखिएगा, क्योंकि अकाउंट्स में ना ये पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंट्स, तो याद रखिएगा लुकास पेशलियो। इसकी ओरिजिन कब हुई थी? तो 1494 में। और ये इंडिया में कब आया था? फादर ऑफ अकाउंटिंग डबल अकाउंट सिस्टम, जिसे दोहरा लेखा प्रणाली भी बोलते हैं। लुकास पेशलियो ये इटली के वेनिस, जो अभी हम बोले, वेनिस शहर के निवासी थे। भारत में लेखांकन का जन्म 1949 में हुआ था। 1949, इसे भी हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स का। ये बेसिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अकाउंट्स था वो फर्स्ट टाइम 1494 में आया था इटली में, और लुकास पेशलियो के द्वारा, और सेकेंड टाइम जो भारत में आया 1949, देश के ठीक 2 साल आज़ाद होने के बाद। जब देश आज़ाद हुआ उसके 2 साल बाद ये आया था। इसको बहुत, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्त पालन। पुस्त पालन वह कला एवं विज्ञान है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देनों के सही एवं उचित लेखा किया जाता है। जैसे कोई भी हम एंट्री कर रहे हैं तो उसका सही और उचित लेखा करना चाहिए, यही पुस्तक पालन है, कि हम उसकी सही से एंट्री करें। चलिए आइए हम बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन की ओर। ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन लेन देन वह कला मिलकर किसी वस्तु अथवा सामानों का आदान प्रदान, मतलब कि देना और लेना, एक्सचेंज करना। जैसे दुकान वाले करते हैं, हम पैसे देते हैं और वो हमें सामान देते हैं, उसे लेन देन कहते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन होता है। और लेन देन क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। और लेन देन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट मतलब नाम, क्रेडिट मतलब जमा। नाम मतलब टू गेट फ्रॉम हिम और टू गिव टू हिम। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया, जो अकाउंट्स है वो हमारा जो टाइप्स का होता है, पर्सनल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट। बट हमें जो इन पर्सनल अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। लुकास पेशलियो जो थे वो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, पर्सनल अकाउंट और इन पर्सनल अकाउंट। और इन पर्सनल अकाउंट को भी उन्होंने रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में किया। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट एक ऐसा फर्म, व्यक्ति, संस्था, कंपनी एवं निगम से संबंध रखता है। पर्सनल अकाउंट मतलब कि किसी व्यक्ति का अपना खुद का अकाउंट, जैसे बैंक में हो गया, या अपना खुद का कंपनी। पर्सनल अकाउंट जिसमें पर्सनल अथॉरिटी मिला हो। पर्सनल कुछ भी वो कर सकता है, जैसे खुद का कंपनी हो, फर्म हो, ये हो, ब्ला ब्ला, ठीक है। पर्सनल मतलब बस पर्सनल होना चाहिए। तो इस तरह से राम, श्याम, NCC बैंक, टाटा बिरला कंपनी, etc। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वालों का नाम और तथा देने वालों को जमा। तो अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जर्नल एंट्री में इस पर आपको करवाएंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब कि जो दे रहा है, देने वाले को जमा और पाने वाले को नाम, ठीक है। इसका मतलब है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो गिव कर रहा है, जो दे रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रियल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट्स का मतलब होता है वस्तु, संपत्ति, मतलब रियल अकाउंट का मान के चलिए ना, वस्तु, संपत्ति,
एसेट्स, हमारा जो एसेट्स होता है उससे रियल अकाउंट्स अफेक्ट होता है, ठीक। जैसे बिल्डिंग, बुक्स, फर्नीचर एंड कैश। बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो भी तो हमारा एसेट्स है। डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, मतलब जो आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, कम्स इन जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, एंड जो जा रहा है गोज आउट उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आने वाली वस्तु एवं संपत्ति को नाम तथा जाने वाली वस्तु एवं संपत्ति को जमा। ओके, ये बात समझ आई। फिर है नॉमिनल अकाउंट। सभी हानि, व्यय एवं लाभ, आय से संबंधित खाते, अवास्तविक खाते। अगर हमारा पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल चीज़, पर्सनल अथॉरिटी ये सब को छोड़कर और एसेट्स को छोड़कर फिर जो आता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है। एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, कुछ भी, रेंट हो गया, बेजेस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ये सब रेंट, एक्सपेंस, बेजेस ये सब क्या है? डिप्रिसिएशन हमारा लॉस है, रेंट, बेजेस, एक्सपेंस ये सब क्या है? हमारा एक्सपेंस है। इसमें क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। जो भी हमको प्रॉफिट होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो भी हमको लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे। सभी हानि, व्यय को नाम तथा सभी हानि, आय, लाभ को जमा, ठीक है। फिर यहाँ क्या है देखिए लाइन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। हाँ सही बात है, व्यापार जो हम व्यापार करते हैं, अगर हम कोई जनरल स्टोर दे रहे हैं तो हमारा व्यापार है, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हम व्यापारी हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, जर्नल एंट्री की फर्स्ट स्टेप। तो ही इफेक्टेड टू और मोर पर्सन, कोई दो या दो से, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे परचेज हुआ है गुड्स कैश से, तो यहाँ कौन से, यहाँ पे परचेज डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। परचेज हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं, और एसेट्स हमारा जो कि हम परचेज कर रहे थे उसका एंट्री हो जाएगा। परचेज हमारा एक्सपेंस डेबिट होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा एसेट से वो गिव कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए सोल्ड गुड्स टू बिनय, बिनय को गुड्स सूट किए हैं तो सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स हमारा क्या है? इनकम। हम सेल्स करते हैं तो मेरे पास मनी आता है, कैश आता है, तो सेल्स हमारे लिए इनकम है, सेल्स हमारा इनकम है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। और बिजाई के लिए तो भाई उसके लिए तो एक्सपेंस है ना, वो परचेज़ किया है। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन, खातों की पहचान, हम पहचान कैसे करेंगे। और अप्लाई टू रूल, उसके बाद पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से खाते अफेक्ट हो रहे हैं, फिर हम उसकी पहचान करेंगे, फिर हम रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। परचेज किया है गुड्स फॉर कैश से, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर कैश अकाउंट क्रेडिट, ओके। सोल्स गुड्स फॉर कैश, तो हम यहाँ कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, और गुड्स सोल्ड किया है तो हमारे सेल्स इनकम है, इनकम क्या हो गया? हमारे लिए क्रेडिट हो गया। और इस इनकम को हम रियल अकाउंट भी लेके चलते हैं, माना जाता है। परचेज को हम रियल भी बोलते हैं, एक्सपेंस भी बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं, रियल भी बोलते हैं। कैश को बट ऐसे सेल्स को हम इनकम मानेंगे और परचेज को एक्सपेंस मानेंगे, बट गोल्डन रूल में ये रियल अकाउंट माना जाता है। कैश तो हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज किया है गुड्स कैश से, तो इसका एंट्री क्या होगा? परचेज हमारा रियल अकाउंट हो जाता है गोल्डन रूल में, तो हम इसको क्या करेंगे? परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज कर रहे हैं तो डेबिट रिसीवर, तो परचेज अकाउंट हम डेबिट, और टू कैश हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा एसेट्स तो घट रहा है, हम परचेज कर रहे हैं कोई वस्तु, ठीक है। अगर कोई वस्तु रहा, गुड्स रहा, एक बात ध्यान रखने, अगर कोई गुड्स रहा है तो हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे। अगर जैसे यहाँ पर ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर हमारा एसेट्स है तो हम यहाँ पे परचेज नहीं लिखेंगे, हम कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है? 500। इसको हम फॉर्मेट पे बनाएंगे, इसका फॉर्मेट आता है, उसी फॉर्मेट पे बनाएंगे। पहले हम ऐसे सीख रहे हैं, उसके बाद इसको फॉर्मेट पे करेंगे। फिर ये सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम को सोल्ड किया तो श्याम क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, तो रिसीव को हम क्या करते हैं? ये पर्सनल अकाउंट में श्याम का क्या है? पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल श्याम का जो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल में हम क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो गिव कौन कर रहा है? यानी कि सेल्स। रिसीव कौन कर रहा है? श्याम। सेल्स कर रहे हैं तो श्याम को रिसीव कर रहा है, तो श्याम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से कर रहा है? 200 से। अभी हम ऐसे सीख रहे हैं, फिर हम इसको फॉर्मेट पे सीखेंगे। परचेस किया तो कंप्यूटर, जब कंप्यूटर एसेट्स दे दिया है तो एसेट्स दे दिया तो हम क्या करेंगे? एसेट्स को डेबिट करेंगे,
हमारा एसिड्स जो होता है वो जो कम सीन एसिड, जो एसिड्स कम होता है जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं। और हमारा जहाँ क्या रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट कर देंगे टू कैश 15,000। ठीक है, आप समझ गए हैं सब लोग। जैसा कि मैंने बोला था कि इसका फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री करना रहता है। तो आज हम आप लोग से इसकी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। देखिए, इसका फॉर्मेट जो है इस टाइप का बनता है, और ये जितनी भी जर्नल एंट्रियाँ हैं इसके फॉर्मेट में ही करनी है, क्योंकि फॉर्मेट में करना ज़्यादा सही माना गया है। और चेक करने वाले भी हर चीज़ यहाँ से CA फाउंडेशन हो, 11th और 12th हो, CA का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, CA के भी एग्ज़ाम में ये नियम दिया गया है कि जो हमें जर्नल करना है वो फॉर्मेट पे ही करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम फॉर्मेट इस टाइप का कुछ बना रहे हैं। ये दो इधर कॉलम बन गया है, और ये हमें लेज़र फोलियो का कॉलम, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। और ये पार्टिकुलर, इसे हम बीच का जो पार्ट होता है, बीच का जो पार्ट होता है उसे पार्टिकुलर बोलते हैं। और ये जो है ये लेज़र फोलियो LF, ये डेबिट अमाउंट है, यहाँ पर हम डेबिट अमाउंट लिखते हैं, ये क्रेडिट अमाउंट है। अब इसके ऊपर हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री डालेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिनका भी अकाउंट होगा उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर, फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द ईयर इंडियन, जिस भी तारीख को एंड होगा वो तारीख लिखेंगे। ठीक है, आप लोग को ये पूरा दिख रहा है। इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बनता है इसका। अभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अभी हम 2024 का हम कर रहे हैं, 2023 का कर रहे हैं, 2023 का कर रहे हैं। जनवरी फर्स्ट में हम जो है गुड्स परचेज़ किए हैं हम बिनय से। तो हम यहाँ पे गुड्स परचेज़ किए हैं बिनय से, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज़ किए हैं, जिससे परचेज़ किए हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे टू बिनय अकाउंट। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखना नेसेसरी होता है, नरेशन लिखना पड़ेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम बिनय। ठीक है, अब हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे कितने का ले रहे हैं। तो कोई भी गुड्स मान के चलिए, हम अगर 200 का ले रहे हैं तो 200 हो गया। उसके बाद हम फिर यहाँ कर देंगे, उसके बाद मान के चलिए कि हम फरवरी को कर रहे हैं। ठीक है, या जनवरी 31 को कर रहे हैं, हम गुड्स सोल्ड कर दिए किसे, तो बिनय को फिर गुड्स सोल्ड कर दिए। तो बिनय को हम गुड्स सोल्ड करते, बिनय तो हमारा गुड्स शिफ्ट कर रहा है, तो बिनय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या होगा, गुड्स सोल्ड टू बिनय। कितने से कितने का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, 300 का सोल्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर देख लेते हैं, अगर गुड्स हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर को यहाँ पर डेबिट करेंगे, परचेज को नहीं। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स का नाम दे दिया कि हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर डेबिट होगा, परचेज डेबिट नहीं होगा। तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे नरेशन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर कैश। कितना का फर्नीचर मान लें, 500 का। अगर गुड्स हम
उधार में परचेस किए होते तब क्या होता? बाय द वे हम गुड्स उधार में परचेस कर रहे हैं, ओके, तो गुड्स हम उधार में परचेस करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेस कर रहे हैं? बाय द वे हम सोहन से परचेस कर रहे हैं, तो सोहन अकाउंट क्रेडिट। अगर यहाँ कैश रहता, कैश से हम परचेस करते तो यहाँ पे कैश होता, बट यहाँ पर हम उधार परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे सोहन आएगा, ओके। तो ये थी एंट्री और ये इसका फॉर्मेट है। आप लोग को ज़रूर ये समझ आया होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट दिए, फॉर्मेट भी आप लोग एक बार अच्छे से बनाकर घर में देखिएगा। ये देखिए डेट का कॉलम, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। जैसे कि मैंने बता दिया आप लोग को जनरल एंट्री, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके बाद फॉर्मेट के बारे में भी बता दिए, फिर क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल के बारे में भी आप लोग को हम समझा दिए। अब बात करते हैं ऑनर की। जो ऑनर में क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, कैपिटल होते हैं और एक ड्राविंग होता है। तो जो कैपिटल होता है उसे पूंजी खाता बोलते हैं। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम किसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करें तो हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश चाहिए, तो उसी को स्टार्ट करने के लिए कैश तो चाहिए, जिसे कहता है कैपिटल। स्टार्टेड कॉमेंस्ड। तो कैपिटल अकाउंट्स होता है, हमेशा याद रखिएगा ये कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि इसे हम बिजनेस में लगाते हैं, ये हमारा बिजनेस में लगता है, तो ये बिजनेस से लगने के कारण बैंक से चले जाते हैं, तो ये हमेशा क्रेडिट होगा। और ड्राविंग अकाउंट जो होता है हमारा पर्सनल यूज के लिए होता है, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड, घरेलू या निजी प्रयोग के लिए हमारा एक्सपेंस होता है। ये जो होता है हमारे लिए इनकम होता है और ये एक्सपेंस होता है, सो इसे हम हमेशा डेबिट करेंगे। यहाँ पे देखिए विड्रॉ किया है कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो हम ड्राविंग को डेबिट किए हैं और कैश को क्रेडिट किए हैं। इसका एंट्री होगा ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश। विड्रॉ किया है कैश फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक भी कर सकते हैं। ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहाँ पे स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश से, तो कैश हमारा स्टार्ट कैश से किया, तो कैश तो हम बैंक से ले रहे हैं, तो हमारे लिए कैश क्या हो गया, डेबिट। और हमारा बैंक से एसेट घट रहा है, तो क्या हो गया, कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सुदेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड मतलब भी वही हुआ कैपिटल स्टार्ट करना, तो कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा हमेशा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल हम कहीं भी एंट्री करेंगे तो हमेशा क्रेडिट होगा और ड्राविंग हमारा डेबिट होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। टाइप्स ऑफ लॉस होते हैं अकाउंट्स में, बहुत से फर्म में ऐसे होते हैं जहाँ लॉस हो जाते हैं, किस कारण, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर, लॉस बाई एक्सीडेंट। कई ऐसे फर्म होते हैं जहाँ पर आग लग जाती है, चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। ये तीनों जो है अकाउंट्स, ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, याद रखिएगा। ये तीनों नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, गुड्स जो है डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, इसे बनाना है जो जनरल एंट्री वो फॉर्मेट पे बनाना है और डेबिट क्रेडिट करके बनाना है। यहाँ पे हम समझने के लिए ऐसे दिए हुए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, ये देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर यानी कि लॉस बाई फायर। तो जब हमारा लॉस होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। मेरे लिए वो लॉस है, लॉस और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। जैसे कि इधर आपने देखा तो ये देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर जब कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई लॉस, तो ये हमारे लिए लॉस है तो डेबिट होगा। और क्या है, गुड्स रहता है तो क्या होती है, परचेज होती है। अगर यहाँ पे फर्नीचर रहता है तो यहाँ पे फर्नीचर होता है, बट यहाँ पे गुड्स है तो परचेज होगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो डेबिट और फर्नीचर परचेज क्रेडिट। यहाँ पे एक कंप्यूटर, लीजिए आ गई बात, एक कंप्यूटर डिस्ट्रॉयड बाई एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से हुआ तो हमारा एक्सीडेंट तो लॉस है, तो लॉस होने के कारण ये हमारा डेबिट होगा। बट यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हुआ है क्या, कंप्यूटर, तो यहाँ पे टू कंप्यूटर, लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। यहाँ पे स्टोलन मतलब कि चोरी, स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय, गुड्स वर्थ 3000 वेयर स्टोलन बाई एम्प्लॉय, तो लॉस बाई थेफ्ट टू परचेज, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात कही गई है, यहाँ पे फर्नीचर नहीं है।